आगे बढ़ते हुए जनहित में अब बात उस जंगी मोर्चे की जो अगर पूरी तरह से खुल गया तो पश्चिम एशिया के 2 देश मरघट में बदल सकते हैं। इस जंग का अंजाम सिर्फ इन दोनों देशों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। मैं बात ईरान और इजरायल में पिछले 2 दिनों से जारी युद्ध की कर रही हूं। पहले इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए। ईरान के 9 वैज्ञानिकों समेत कई टॉप सैन्य कमांडरों को मारने का दावा किया तो इजरायल पर भी ईरान की ओर से जवाबी हमले हुए। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इनमें से ज्यादातर को अमेरिका और उसके मित्र देशों की मदद से नाकाम कर दिया गया, लेकिन कुछ मिसाइलें तेल अवीव में गिरी और 3 लोग मारे गए। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि दोनों ही देश एक दूसरे पर हमले को अपने अपने वजूद की जंग बता रहे हैं। सवाल यह है, दोनों देशों की जंग रुकेगी या फिर और भड़केगी? अगर जंग के शोले और भड़क गए तो इजरायल के करीब 1 करोड़ और ईरान के 9 करोड़ से ज्यादा लोगों के वजूद का क्या होगा, यह भी कहना मुश्किल है, क्योंकि युद्ध की विभीषिका की शुरुआती तस्वीरें ही बेहद डरावनी हैं। ईरान पर इजरायल के भीषण हमले जारी हैं। परमाणु केंद्रों को दहलाने के बाद अब तेहरान का एयरपोर्ट भी धधक उठा है। इजरायल ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर ठिकाने तबाह कर दिए। ईरान के हथियार गोदाम भी इजरायल के निशाने पर हैं। हालांकि जवाबी हमले ईरान की ओर से भी किए जा रहे हैं। ईरान ने भी इजरायल के एटमी ठिकाने पर हमले का दावा किया है। ईरान की एक मिसाइल इजरायल के रिहायशी इलाके में गिरी तो तबाही का मंजर सामने आया। इमारत जमींदोज हो गई, कुछ लोगों की मौत तक हो गई। आलम यह है कि ईरान से लेकर इजरायल तक जंगी सायरन 24 घंटे बज रहे हैं। एक तरफ ईरान की ओर से इजरायल को नरक में तब्दील करने की धमकी दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इजरायल ने तेहरान को जला देने की चेतावनी दे दी है। इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो जवाब में ईरान ने भी मिसाइलों की बौछार कर दी। वार पलटवार की इस जंग का सबसे नया मंजर कितना भयावह है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। ईरान की जमीन पर इजरायल के हवाई हमले जारी हैं। ठिकाने चुनिंदा हैं। लक्ष्य ईरान की वो परमाणु ठिकाने हैं जहां इजरायल को एटम बम बनने का अंदेशा है। कहने को ईरान की वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय है, लेकिन इजरायल के हमले इतने सटीक और घातक हैं कि ईरान धुआं नजर आ रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में लगातार धमाके हो रही हैं। आग के गोले और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। परमाणु ठिकानों पर इजरायल के हमलों से ईरान बौखलाया तो जवाब में इजरायल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। ऐसे में अब इजरायल ने भी तेहरान के गैर परमाणु केंद्रों को भी तबाह करना शुरू कर दिया है। इसका सबूत तेहरान का मेहराबाद एयरपोर्ट है, जहां इजरायली लड़ाकू विमानों ने बम बरसाकर बर्बादी मचा दी। This morning, the IDF launched Operation Rising Lion. This is a precise preemptive operation to remove existential threats to the state of Israel, to strike Iran's nuclear program, and to degrade the Iranian regime's long-range missile capabilities. Iran is weaker today than it was yesterday. So far, we have struck over 200 targets, and we are continuing to strike. इजरायली सेना ने ईरान के उन मिसाइल लॉन्चर्स को भी तबाह करने का दावा किया है जहां से उसे ईरानी आर्मी निशाना बना रही थी। इजरायल के मुताबिक उसने ईरान के ऐसे दर्जनों ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इजरायली एयरफोर्स के टारगेट पर ईरान के वो हथियार गोदाम भी हैं जहां खतरनाक मिसाइलों का जखीरा जमा है। ये पश्चिमी ईरान का अज़दाबाद हथियार गोदाम है, जिसे इजरायल की वायुसेना ने खंडहर में तब्दील कर दिया। ऐसा नहीं है कि ईरान खामोश बैठा है। बदले की आग में ईरानी सेना भी धधक रही है। ऐसे में उसकी ओर से भी इजरायल को जलाने की पुरजोर कोशिश है। इस कड़ी में ईरान ने तेल अवीव में इजरायली परमाणु ठिकाने पर मिसाइल अटैक का दावा किया है। ये वीडियो भारत में ईरानी दूतावास ने जारी किया, जिसके जरिए तेल अवीव में हमले का दावा किया गया है। ईरानी दूतावास ने लिखा है, ये तेहरान नहीं बल्कि तेल अवीव है।
हिमालय। दावे के मुताबिक इजराइल ने करीब 200 लड़ाकू विमानों की मदद से ईरान के 150 ठिकानों पर धावा बोला है। इस पर ईरान की ओर से कहा गया कि उसकी सेना ने इजराइल के सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-35 को जमींदोज कर दिया है। ईरान के मुताबिक उसने अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के 2 F-35 को बेकार कर दिया। जाहिर है ईरान झटके से उबरने की कोशिश में जुटा हुआ है। ऐसे में उसकी तरफ से भी इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी गई हैं। इसका सबूत तेल अवीव में इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम का ये एक्शन है, जिसने ईरान की तमाम मिसाइलों को आसमान में ही नाकाम कर दिया। ईरान की कुछ मिसाइलें लक्ष्य को भेदने में कामयाब भी रहीं। ये तेल अवीव की तस्वीर है, जहां ईरानी हमले में रिहायशी इमारतें तबाह हो गई, कुछ लोगों की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हो गए। तेल अवीव ही नहीं, इजराइल के यरूशलेम को भी ईरान ने निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के हमले को नाकाम कर दिया। ये तस्वीर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक की है, जहां आसमान में ईरानी मिसाइलों को हमले से रोकने में इजराइल कामयाब रहा। युद्ध का खौफ दोनों देशों में है। ऐसे में तेहरान और तेल अवीव में हर पहर जंगी सायरन बज रहे हैं। दोनों देशों के एयर डिफेंस सिस्टम की निगाहें आसमान पर टिकी है, क्योंकि खतरा कहीं से भी मिसाइल गिरने का है। युद्ध छिड़ चुका है। शांति की गुंजाइश कमतर होती जा रही है। ऐसे में अब ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता से पीछे हटने का ऐलान कर दिया, यानी युद्ध अब और भीषण होने की पूरी आशंका है। अब सवाल यह है कि ईरान और इजराइल में युद्ध की नौबत क्यों आई? तो इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान की परमाणु हसरतें हैं। इजराइल के मुताबिक ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। यहूदी देश को डर है कि अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो ये इजराइल के वजूद के लिए खतरा हो जाएगा। ऐसे में इजरायली सेना ने ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकने के लिए उस पर सीधा हमला कर दिया। वैसे खुद इजराइल एक परमाणु ताकत है, लेकिन एलानिया तौर पर नहीं है। इजराइल के पास करीब 90 परमाणु बम हैं, जबकि ईरान के पास करीब 8 से 10 एटम बम बनाने की क्षमता बताई जाती है। लेकिन इजराइल ऐसा किसी कीमत पर होने नहीं देना चाहता। लिहाजा इजरायली सेना ने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए मिशन ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है। क्या सचमुच ईरान से इजराइल को खतरा है? इसे समझने के लिए आपको दुनिया के नक्शे पर दोनों देशों को एक साथ देखना होगा। दोनों देशों के बीच 2300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है। ईरान और इजराइल के बीच सीरिया, इराक, लेबनान, जॉर्डन जैसे देश हैं। चारों मुस्लिम देश हैं। इन दिनों सीरिया, इराक और लेबनान की हालत पस्त है, जबकि अमीर और रसूखदार जॉर्डन का रुख इजराइल के पक्ष में है। अब मैं आपको ईरान के उन परमाणु ठिकानों के नक्शे भी दिखाती हूं जो इजराइल के रडार पर हैं। तो मोटे तौर पर ईरान में अराक, फोडो, नतांज, इस्फहान और बुशर जैसे परमाणु ठिकाने हैं। इनमें से नतांज और इस्फहान को इजरायली हमले में बड़े नुकसान की खबर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है, क्या इजराइल ने सचमुच ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकने के लिए उस पर हमला किया है, या अटैक के पीछे की मंशा कुछ और है? इस पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जानकार क्या कहते हैं, आपको सुनाते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिफिकल्टीज है। आप जानते हैं कि एक रेजोल्यूशन था क्नेसेट पार्लियामेंट डिसॉल्व करने के लिए और नया चुनाव इलेक्शन के लिए। अगर एक नया इलेक्शन होता है तो बेशक नेतन्याहू को मेजॉरिटी मिलेगा नहीं। दूसरी बात है कि वो करप्शन चार्जेस है, उसका हियरिंग भी हो रहा है। नेतन्याहू ने कहा था पहले कि अगर ईरान अमेरिका नेगोशिएशंस से कुछ होता नहीं है तो उन्होंने मिलिट्री एक्शन लेगा।
वो तो मेरे ख्याल से ईरान को मिसलीड करने के लिए था। ईरान और इजराइल की अदावत बेहद पुरानी है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद जब ईरान में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई, तभी से ईरान यहूदी देश इजराइल को शैतान मानता है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई इजराइल को अवैध और कब्जा किया हुआ देश मानते हैं। उनका मानना है कि इजराइल ने फिलिस्तीन पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, इसीलिए उसे खत्म करके फिर से फिलिस्तीनी राज कायम करना चाहिए। ऐसे में ईरान की ओर से इजराइल के दुश्मनों को खुलेआम मदद भी दी जाती है। इजराइल के मुताबिक ईरान लंबे समय से उससे प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। उसके दुश्मन हमास, हिजबुल्लाह, इस्लामिक जिहाद मूवमेंट और शिया मिलिशिया की मदद करता आ रहा है। दोनों देश कैसे एक दूसरे को बर्बाद करने की खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं, ईरान और इजराइल के मौजूदा सर्वोच्च नेताओं की जुबान से ही आप इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد. عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام شد. کار رو اونها شروع کردند و جنگ. Proud people of Iran, we're in the midst of one of the greatest military operations in history, Operation Rising Lion. The Islamic regime, which has oppressed you for nearly 50 years, threatens to destroy my country, the State of Israel. The objective of Israel's military operation is to remove this threat, both the nuclear threat and the ballistic missile threat to Israel. And as we achieve our objectives, we're also clearing the path for you to achieve your objective, which is freedom. अब सवाल यह है कि क्या ईरान इजराइल युद्ध का असर भारत पर भी पड़ेगा? तो इसका जवाब हामी है। इस युद्ध का सीधा असर भारत की तेल आपूर्ति पर पड़ सकता है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध से कच्चे तेल की कीमत बढ़ जाएगी। भारत का तेल आयात बिल 2024-25 में 20.6 लाख करोड़ रुपए था। ऐसे में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से भारत का खर्च बढ़ेगा। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से रुपए में गिरावट आती है, क्योंकि उच्च आयात बिल से अमेरिकी डॉलर की मांग बढ़ती है। डॉलर के मूल्य में इजाफे से भारत का आयात खर्च बढ़ेगा। तेल की बढ़ती कीमतों को अगर उत्पाद शुल्क में कटौती के जरिए नियंत्रित किया जाता है तो इससे सरकारी राजस्व पर असर पड़ेगा। इससे भारत की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि ईरान इजराइल जंग की सूरत में भारत के निर्यात पर नकारात्मक असर लाजिमी है। निर्यात में मंदी से भारत की मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण प्रभावित हो सकता है। युद्ध की वजह से खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा पर भी असर पड़ेगा। खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी देशों में भारतीय प्रवासी आबादी 90 लाख से ज्यादा है। जीसीसी देश भारत के बड़े कारोबार सहयोगी भी हैं। 2023-24 में इन देशों से हमारा कारोबार 14.4 लाख करोड़ रुपए का था। ईरान इजराइल युद्ध से भारत को विदेशों से आने वाली मोटी रकम पर भी असर पड़ेगा। हर साल दूसरे देशों से भारतीय नागरिकों की ओर से भेजे जाने वाली राशि का 1/3 मध्य पूर्व देशों से ही आता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।